नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग इंडियन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मोदी सरकार हाय हाय, भ्रष्ट सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय। आज आपने जो धरना प्रदर्शन किया है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। जैसन कि आपला मालूम है कि 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक विधानसभा सत्र चलत रही और वो सत्र में हमन विभिन्न मुद्दा ला लेकर के स्थगन प्रस्ताव लाए रहे। जम्मू प्रस्ताव ला अग्राह्य कर दी गई, जो कि जनता के हित बर रही से। और जनता के हित में अगर ये सरकार बात नहीं करना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, तो काकर हित में? साफ पता है कि ये अडानी के हित में काम करते हैं। अडानी ला पूरा छत्तीसगढ़ ला सौंपते हैं, अडानी चलावत है। हर लोग बागे पूछते कि आखिर सरकार ला चलात कौन है, तो इस सरकार ला अडानी चलावत है। बीजेपी के सरकार जो है हर क्षेत्र में नाकाम हो चुके हैं, चाहे कानून के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में बीजेपी सरकार नाकाम हो चुके हैं। ओकर हर मुद्दा हर फेल हो चुके हैं। और शायद सरकार अपन आप लोग कहते डबल इंजन चौबल इंजन के सरकार है, तो डबल इंजन चौबल इंजन के सरकार में विकास का बननी होती, विकास कोनो जगह दिखत का बननी है। हर जगह केवल अत्याचार और केवल लड़ाई झगड़ा भरे पड़े हैं, महिला मन के ऊपर में अत्याचार होते। और तो एक नान चुक लड़का 5 साल के लड़का तक वाला नहीं छोड़ा थे लोग बात, युवा मन के साथ में गलत हुआ थे, महिला मन के साथ अत्याचार हुआ थे, किसान मन ला खातू बिजली नहीं मिला थे, बिजली बिल अटका हुआ थे कि गरीब आदमी पटा नहीं सका थे। ऊपर से ये अलग से मीटर लगावा थे, काय मीटर लगा डिजिटल स्मार्ट मीटर लगावा थे, जेमा पहली पैसा पटाही तेकर बाद बिजली मिली। ये कहाँ चला थे? और ऊपर से कहते कि हम तो सूर्य घर योजना लाने हैं, सूर्य घर योजना लाने हैं, तो उहू में तो पैसा पटाए पर लागी का है। 2 लाख के अगर आप मन लगा था तो आप ला 78,000 सब्सिडी मिली। और बाकी हर कौन पटाही? 1,22,000 ला कौन पटाही? का गरीब आदमी पटा सकी? नहीं पटा सकी। तो यही सब मुद्दा ला, अवैध कटाई ला, तमनार में जो अवैध रूप से जंगल काट दिए गए हैं, वो कटाई ला लेकर के 1 दिवसीय प्रदेश व्यापी हमार आर्थिक नाकेबंदी सह चक्का जाम रही से। और आज वही कड़ी में हम सब इस जगह में उपस्थित हुए। मैं एक बात आप लोग जानना चाहता हूँ कि ये आर्थिक नाकेबंदी और ये धरना के अलावा कोई और भी विकल्प रही इसका? देखो, और बहुत सारा विकल्प रही से, जिसमें हम चर्चा करावर विधानसभा में कहें, हमन उस समय तो हुड़दंग नहीं करें कि कोनो गलत रास्ता नहीं अपनाए, है ना। हमन विधानसभा में, सदन में चर्चा करे बर मांग रखें कि ये सब समस्या आवत है जनता के, एम चर्चा करा, ये सदन ला ग्राह्य करके आप मन चर्चा कराओ ताकि ये समस्या के समाधान हो सके। लेकिन सरकार नहीं मानिस। तो आप लोग उम्मीद है कि ऐसे करे लोग मान जाही? संभवतः। और एक अलावा और कुछ एकर आगे हमार जो शीर्षस्थ नेता मन है, हमार जो हाई कमान है, जो भी आदेश करी, हमार सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाई कमान के आदेश पर सब चीज निछार करे बर हम तैयार हैं। आपने ये जो धरना प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी का जो रास्ता इख्तियार किया है, इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं था क्या? और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सरकार उनकी, ईडी उनके, प्रशासन उनका। इसके बाद फिर क्या होगा? मान लीजिए आप जो चाहते हैं नहीं हुआ, जनता कैसे नहीं? हम इसके आगे संघर्ष को और बढ़ाएंगे। क्या चाहते हैं? हम देखेंगे हमारे जो निर्णय आमरण अनशन जो ऊपर से आदेश आएगा हमको पार्टी का, उस लेवल पे हम काम करेंगे। आपकी क्या राय होगी पार्टी को? मान लो इसी विषय में पार्टी अगर चाहेगी तो हम आमरण अनशन करने को तैयार हैं जी। इसके लिए जी। तो पार्टी के लिए हम, अगर गलत निर्णय होता है सरकार का हमारे किसी भी प्रति, किसी के द्वारा भी, और नाजायज तंग किया जाता है, तो हम पार्टी जैसा आदेश करेंगे हम कर देंगे। ऐसा तो नहीं कि इसके बाद जो है कांग्रेस जो है शिथिल पड़ जाए? मेरे को नहीं लगता शिथिल पड़ेगी आगे, और इसका आगे लड़ाई और आगे बढ़ेगी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आप पढ़ चुके हैं, जितना भी ज्यादा उन्हें ईडी को कहा है। आपका मेन जो फोकस है कि जो ईडी जो है परेशान कर रही है, और अभी जो वर्तमान में जो घटना हुई उसके परिप्रेक्ष्य में आप रोड पर हैं? हम पूरे घटना के परिप्रेक्ष्य में रोड में हैं, क्योंकि आज घटना नहीं, ये शुरू से ही हमको 3 साल से तंग किया जा रहा है ईडी द्वारा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? मेरी जो मांग है, सबसे पहली बात ये कि आज जो हमारा जो संघर्ष है, ये किसानों के सम्मान के लिए है। आज जो किसानों को खाद, बीज, फसल के लिए जो प्रदान किया जा रहा है, उनको सही उनका हक नहीं दिया जा रहा है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, उसकी लड़ाई है। बेरोजगारों की लड़ाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हर जो आज अपने वादों पे मुकर रही है बीजेपी सरकार, उसके लिए आज हम ये सब अनशन कर रहे हैं और आर्थिक नाकेबंदी किए हुए हैं। आपको लगता है कि ये आवाज़ जो वहाँ तक जाएगी या दीवार से टकरा के वापस आ जाएगी?
देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा संघर्ष का काम किया है, हमेशा गरीब, पिछड़े, आदिवासी, हरिजन और जितने भी निम्न हैं लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस हमेशा साथ देती है और आगे भी साथ देगी। कांग्रेस ने कभी भी सत्ता के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जिससे लगे कि कांग्रेस ने ऐसा किया है। महोदय, ये जो आर्थिक नाकेबंदी और आप लोगों ने चक्का जाम किया है, इसके सार्थक परिणाम के आपको उम्मीद हैं क्या? हाँ, संगठन से तो हम उम्मीद करते हैं। हमारी जब संगठन कोई प्रदर्शन करती है, जन भावनाओं को सरकार के सामने लाती है, तो उसका सार्थक पहल सरकार को करना मजबूरी हो जाती है। अभी जो ईडी का छापा वापा पड़ा है, अभी भूपेश बघेल के सुपुत्र के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो यकबायक उसका ये परिणाम है या आपने पहले से इसकी योजना बना रखी थी? नहीं, हम इस बात को समझ रहे थे कि अब ये समझ जाएंगे और द्वेष की भावना से और दुश्मनी की भावना से कार्रवाई न करें, ये हम उनके ऊपर उम्मीद करते थे। लेकिन हमने ये देखा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है और अब हमको इनकी बात को लेके जनता के बीच जाना पड़ेगा और जनता के बीच आके हम ये बात बताना चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है उन लोगों को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई वो ईडी का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर कर रहे हैं। यही कारण है कि अपने को आज सड़क में आना पड़ा है और ये तो शुरुआत है। आगे हम जो है और लड़ाई को बढ़ाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, जनता तक जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और बताएंगे कि भाई ईडी जो है वो द्वेष से सब कार्रवाई करती है। कांग्रेस जो है किसानों के समर्थन और कांग्रेस कहा जाता है कि कांग्रेस जो है किसानों की ही सरकार रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब में इसका जो रिटर्न किसानों की तरफ से आपको आना था या कांग्रेस को आना था, ऐसा कुछ तो यहाँ पर जन समुदाय लग नहीं रहा। नहीं, जन समुदाय से मतलब ये तो सांकेतिक है। बहुत शॉर्ट टाइम पे हमने ये मतलब तैयारी की है और सिर्फ सूचना न दे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाया है। जो लोग यहाँ से जाएंगे, लोगों को गांव-गांव में बताएंगे कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस को और जन भावनाओं को जो है वो अनादर कर रही है। दो छोटे से शब्दों में सर आप जनता से अपील क्या करें? मैं जनता से अपील करूंगा कि भाई ये जो एक बार गलत सरकार बिठा के जो भूल हम लोगों ने की है वो उस भूल को न करें और अन्याय के खिलाफ वो सड़क पर आए। मजदूरों की तरफ से आज मजदूर परेशान है, आज किसान परेशान है, आज व्यापारी परेशान है। मैं आपको ये बोलने पे भी ज़रा संकोच नहीं कर रहा हूँ कि अधिकारी और कर्मचारी भी संविधान के हिसाब से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार जो है वो अधिकारियों को संविधान के हिसाब से काम करने का मौका नहीं दे रही है, अपनी मर्जी से उन लोगों को कठपुतली बनाने का। वही परिणाम है ईडी का जो कार्रवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आज धरना प्रदर्शन और नाकेबंदी की गई है कांग्रेस की तरफ से, ये सरायपाली में गटाचेरी में ये किया गया है और इनका मानना ये है कि बीजेपी जो सरकार है जनता के खिलाफ जो है बहुत सारा ऐसा काम करती है। इन्होंने गिनाया भी है और इन्होंने जो ये रास्ता इख्तियार किया है आर्थिक नाकेबंदी का और ये धरना प्रदर्शन का, इनके हिसाब से ये सही है। जबकि हमने सवाल किया था कि इसके अलावा और भी कोई विकल्प हो सकता है क्या, लेकिन इनके पास इस तरह से कोई माकूल जवाब नहीं है। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए सरायपाली घटेरी से मैं अनीस लालादानी, नमस्कार।